चांद ला दो। एक था राजा। एक बार उसकी 10 साल की बेटी राजकुमारी लेनोर बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई उसकी बीमारी समझ न सका। राजा परेशान था कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसकी लाडली बेटी ठीक हो जाए। यही सवाल उसने राजकुमारी से किया, तो उसने कहा, मुझे चांद चाहिए। अगर आप मुझे चांद ला दें तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। यह सुनकर राजा दुविधा में पड़ गया, लेकिन उसे हर हालत में अपनी बेटी को ठीक करना था। इसलिए बिना देर किए उसने अपना दरबार लगाया। वह दरबारियों के साथ राय मशविरा करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वे कुछ न कुछ हल अवश्य निकालेंगे। सबसे पहले राज खजांची को बुलाया गया। राजा ने सारी बात बताते हुए कहा, खजांची जी, आपने अब तक हमारे लिए काफी कुछ किया है। क्या आप राजकुमारी के लिए चांद ला सकते हैं? खजांची चौंका। आप कहें तो मैं अनमोल हीरे जवाहरात ला सकता हूँ, लेकिन चांद। उसके चेहरे पर पसीना छलक आया। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूंगा? मेरी प्यारी बेटी तो ठीक नहीं हो पाएगी। अब बारी आई राजतांत्रिक की। राजा ने पूछा, क्या आप राजकुमारी के लिए चांद ला सकते हैं? सुनते ही तांत्रिक सन्न रह गया। वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज मंगा सकता हूँ, लेकिन चांद तो कोई भी नहीं ला सकता। राजा ने लगभग चीखते हुए आदेश दिया, राजगणितज्ञ को बुलाया जाए। तभी वहां एक गंजा व्यक्ति पेश हुआ। वह अपने दोनों कानों के ऊपर पेंसिल दबाए हुए था। यही था राजगणितज्ञ। राजा ने उससे भी अपनी इच्छा दोहराई। आप बड़ी बड़ी गणना कर सकते हैं। चांद कैसे लाया जा सकता है, क्या आप यह बता सकते हैं? गणितज्ञ ने गणना कर बता दिया कि चांद जमीन से इतने मील की दूरी पर है। इसका आकार पूरे राज्य का आधा हो सकता है, इसलिए चांद लाना संभव नहीं है। राजा की आशा टूटती जा रही थी। अब बारी आई दरबारी जोकर की। उसने आते ही राजा को झुककर प्रणाम किया। तब तक राजा की आंखें भर आई थीं। वे भर्राए गले से बोले, जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा, तब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम चांद ला सकते हो? जोकर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। राजा हैरान था। वह चुपचाप जोकर को देख रहा था। जोकर ने फिर कहा, महाराज, पहले ये पता करना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। राजा जोकर को राजकुमारी के कमरे में ले गया। राजकुमारी ने जोकर को देखते ही पूछा, क्या तुम चांद ले आए? जोकर ने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही ला दूंगा। पहले ये बताओ कि चांद है कितना बड़ा। राजकुमारी ने कहा, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर। दरअसल जब मैं आंख के सामने अंगूठे का नाखून कर लेती हूँ तो चांद नजर नहीं आता। जोकर ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि चांद किस चीज का बना है और कितनी ऊंचाई पर रहता है। राजकुमारी ने कहा, चांद सोने का बना है और सामने वाले पेड़ के ऊपर रहता है। जोकर ने कहा, ठीक है, आज रात को मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। जोकर ने राजा से कहा, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद ले आऊंगा। अगले दिन
जोकर सुनार से सोने का एक चांद बनवाकर ले आया। उसने यह चांद राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी तो ठीक हो गई, लेकिन राजा को चिंता खाए जा रही थी कि रात को जब राजकुमारी खिड़की से असली चांद को देखेगी तो कहीं उसकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटका है तो आसमान में कैसे निकल आया? राजकुमारी हंस पड़ी और बोली, तुम सचमुच बहुत मूर्ख हो। तुम्हें नहीं मालूम, जब एक दांत टूट जाता है तो दूसरा निकल आता है। उसी तरह यह दूसरा चांद निकल आया है। यह सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। जोकर भी काफी खुश नजर आ रहा था।